जिले में मोबाइल टावरों से बैटरी और एटीएम मशीन चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने वाले एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिनांक 27/7/2023 को पुलिस चौकी नाहरपुर रूपा गुरुग्राम में प्रवीण कुमार टेक्नीशियन मैंगलिन कंपनी ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि उसकी कंपनी इंडस टावर कंपनी के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस का काम करती है। दिनांक 27/7/2023 को समय सुबह 7:25 पर उसको गौशाला सेक्टर 33 गुरुग्राम में लगे इंडस टावर कंपनी के एक मोबाइल टावर का डोर ओपन होने का अलार्म मैसेज मिला। तो इसने साइट पर जाकर देखा कि टावर पर लगी बैटरी कैनोपी के अंदर से बैटरी बैंक के 24 सेल वहां पर नहीं मिले, जिन्हें कोई अज्ञात चोरी करके ले गया था। इस संबंध में थाना सदर गुरुग्राम में धारा 379 आईपीसी के तहत अभियोग अंकित किया गया था। उप निरीक्षक मनोज इंचार्ज अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अभियोग में मोबाइल फोन के टावर पर लगी बैटरियां चोरी करने की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को दिनांक 23/9/2023 को जुलाना यानी कि जींद से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान विनय कुमार उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी से अन्य वारदातों अन्य साथी आरोपियों के बारे में पूछताछ करने व बरामदगी करने के लिए आरोपी को अदालत ने 5 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया था। आरोपी की पहचान निवासी गांव पोली जिला जींद उम्र 32 वर्ष और शिक्षा बीए के रूप में हुई है। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये पहले मोबाइल फोन टावर पर सिक्योरिटी व देखरेख का काम करता था। ये जानता था कि मोबाइल टावर से बैटरियां चोरी होने के बाद कंपनी मुकदमा दर्ज कराकर इंश्योरेंस कंपनी से बैटरी के रुपए प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण इन चोरी के मामलों में गहनता से कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसने टावर से बैटरियां चोरी करने की योजना बनाई, जिसके बाद ये राजेश जुलाना नामक अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मोबाइल फोन के टावरों में लगी बैटरियां एटीएम मशीन चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने लगा। इसने अपने साले से उसकी गाड़ी ली और उस गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उस गाड़ी को प्रयोग करके ये अपने साथी राजेश के साथ मिलकर चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने में सक्रिय हो गया। इसने 2015 में अपने साथी के साथ मिलकर एटीएम मशीन चोरी करने को जिला सोनीपत में 2, जिला रोहतक में 1, जिला पानीपत में 1 वारदात सहित कुल 4 वारदातों को अंजाम दिया। इन सभी चारों अभियोगों में इसके साथी राजेश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जेल से बाहर आने के बाद ये फिर से चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने लगा। वर्ष 2018 में इसने मोबाइल टावरों से बैटरियां चोरी करने की जिला भिवानी में 1 तथा जिला झज्जर में 1 वारदात सहित चोरी की कुल 2 वारदातों को अंजाम दिया। इन दोनों अभियोगों में इसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। 2018 में आरोपी जेल से बाहर आया और काम करने के लिए गुरुग्राम आ गया। गुरुग्राम में काम करने के लिए जब इसको रुपयों की ज़रूरत हुई तो ये फिर से मोबाइल टावरों से बैटरियां चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने लगा और सक्रिय हो गया। आरोपी अप्रैल 2023 से अब तक टावरों से बैटरियां चोरी करने की गुरुग्राम में 15, फरीदाबाद में 1, कुल 16 वारदातों को अंजाम दे चुका है और इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देने में लगातार सक्रिय था। इन सभी 16 अभियोगों में अब तक वांछित भी था। उपरोक्त अभियोग में चोरी की गई बैटरियां इसने दिल्ली में 48,000 रुपये बेचने का खुलासा किया है। आरोपी द्वारा चोरी करने की वारदातों को अंजाम देने में प्रयोग की गई 1 गाड़ी, 2 फर्जी नंबर प्लेट, 1L टाइप पाना, एक मेटल कटर व 8,000 रुपये की नकदी आरोपी के कब्जे से बरामद की गई है। आरोपी को आगामी कार्रवाई के लिए अदालत के सम्मुख दोबारा से पेश किया जाएगा। अभियोग अभी अनुसंधानाधीन है, जिसकी जानकारी पुलिस प्रवक्ता द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। क्या है पूरा मामला? ये गुड़गांव के अंदर काफ़ी अरसे से ऐसी घटनाक्रम हो रही थी, जिसमें जो टावर लगते हैं, मोबाइल टावर्स होते हैं, उनकी जो बैटरीज होती है बेसिकली वो मतलब सेल्फ ऑपरेटेड बैटरीज रहती हैं, तो रिमोटली ऑपरेटेड रहती हैं। तो उन बैटरीज की चोरी की वारदातें बढ़ रही थी। तो उस घटनाक्रम को जो अंजाम जिसने आरोपी ने दिया है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। आरोपी का नाम है विनय मलिक, जो कि पोली गांव जुलाना जींद का रहने वाला है। उम्र 32 साल है। ये वैसे पहले एज ए सिक्योरिटी जो कंपनीज रहती हैं उनकी बिहाफ पे ये टावर्स की मेंटेनेंस और सिक्योरिटीज़ के काम देखता था। तो उस दौरान इसको इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि किस तरीके से जो ये मोबाइल टावर्स की बैटरीज वगैरह लगती हैं,
तो उसको कैसे चोरी करा जा सकता है, इजीली रिमूव करा जा सकता है। इसने देखा कि जिस तरीके से जब बैटरीज वगैरह कभी चोरी हो जाती हैं या मिसप्लेस होती हैं, कोई जब दिक्कत आती है, तो आम तौर पर जो संबंधित कंपनी होती है जो मेंटेनेंस देखती है इनका टावर्स का और बैटरीज का, वो उसका इंश्योरेंस क्लेम कर लेती हैं। तो उस दौरान उस चीज़ों की जो गहनता रह जाती है, जो जांच होती है, वो कम होती है। तो उसको लगा बड़ा इजी एक ऑपरेशन है जिसको एक ऐसे वारदात को अंजाम देके एक इजी मनी बना सकता है। और इसने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलके भी ऐसी कुछ घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसमें बेसिकली ये पहले 2015 से ऐसी गतिविधियों में और वारदातों में एक्टिव रहा है। 2015 से इसने कुछ पहले 4 ऐसी वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें अपने एक साथी के साथ, राजेश के साथ मिलके, जो कि जुलाना जींद गई है, उसके साथ मिलके इसने पहले तो ATM कटिंग करनी शुरू करी। इसने अपनी एक साला है इसका सुमित, जिसके नाम एक व्हीकल है, स्कॉर्पियो गाड़ी है, वो इसने उसका इस्तेमाल करा। फर्जी नंबर प्लेट ये उस पर यूज़ करता था और फिर ऐसे घटनाक्रमों को अंजाम दिया करता था। तो उस दौरान बेसिकली जो ये ATM काटने की इन्होंने वारदातों को काफ़ी अंजाम दिया। 4 जगह इन्होंने ATM को काटा गया। उस दौरान ये अरेस्ट भी हुआ, उन केसेस के अंदर बेल आउट हुआ। देन आफ्टर फिर इसने बैटरीज का जो है ये चोरी करने का प्लान किया अपने साथी के साथ मिलके, तो बैटरीज भी चोरी करी। फिर दोबारा ये अरेस्ट हुआ, 2018 में दोबारा बेल आउट हुआ। उसके बाद फिर ये दोबारा से इसी तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम देता रहा। और अप्रैल 2023 गुड़गांव के अंदर इसने लगभग 15 वारदातों को अंजाम दे चुका है। ऐसे जो इंडस टावर है हमारे यहाँ पर, जो कि बेसिकली इंडस टावर कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस का काम देखती हैं ऐसे टावर्स का और मोबाइल टावर्स के लिए। तो उसके जो एक कर्मचारी हैं परवीन, उनके इंटीमेशन में आया, उनकी नॉलेज में आया कि 27 जुलाई को एक इनका टावर इस्टेब्लिश्ड है सदर पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर। तो वहाँ पर कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, इनको अलार्म मिला कि वहाँ से कुछ इनका गेट खुला है और उस वजह से अलार्म मिला। तो जाके जब मौका देखा गया, विज़िट करा गया, तो वहाँ पर पता चला कि जो वहाँ पर 24 सेल थे, बेसिकली एक पूरा बॉक्स होता है उस तरीके के अंदर, उसमें 24 सेल होते हैं बैटरी के अंदर। उसके अंदर से वो 24 के 24 जो बैटरी सेल्स थे वो गायब थे। उसकी लगभग जो कीमत है जो बाहर मार्केट में है, लगभग 2.5 लाख के आसपास है। तो उसने उस पूरे 24 के 24 सेट को, जो बैटरीज का सेट था, उसको चोरी करा। और जिस संबंध में अलग अलग जगहों से जो चोरी की वारदातें, उसमें CCTV भी जो हमारी क्राइम ब्रांच उनकी टीमों ने प्राप्त करी और उसके तहत जो घटनाक्रम को देखा, तो जो संबंधित मुकदमे के अंदर कार्रवाई भी करी गई। सर, अकेले गुरुग्राम में 2023 के अंदर ही 15 वारदातों को अंजाम दे चुका था। इतना मुश्किल था इसको पकड़ना। देखिए, ये जो हमने इसका एनालिसिस करा, हमारी जो गुड़गांव क्राइम ब्रांच की टीम है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं मनोज, उन्होंने बड़ा सराहनीय काम करा है। और सेक्टर 17 की टीम ने इसको मतलब जो ये ब्लाइंड ऐसी वारदातें हो रही थी, इनको ट्रेस करा है और काफ़ी अच्छा काम करा है। तो ये अकेला ही इन सभी वारदातों को अंजाम दे रहा था। इसका इतना हौसला इतना बुलंद हो गया था कि इतनी वारदातों को ऐसे पहले अंजाम दे चुका था कि अकेला ही सारी बैटरीज को लोड कर लेता था अपनी व्हीकल में। और जो संबंधित CCTV की जांच करी गई, कुछ और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हमने माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त करी, तो इसका काफ़ी हौसला बुलंद था। ये अकेला ही सारी वारदात को अंजाम देता था और उसको डिस्पोज ऑफ भी करता था। सर, गुरुग्राम के अलावा और कहीं भी इसने इस तरह की कोई वारदात में सम्मिलित है? देखिए, फरीदाबाद, झज्जर, अन्य और ज़िले हैं जिनको भी हमने सूचित किया है, जिसके बारे में पता चला है जो पूछताछ में, और उनको हमने सूचित करा है। उनको भी जो संबंधित वारदात के बारे में इसका मॉडस ऑपरेंडी हमने अपडेट करा है उनको। उनके अंदर भी वो अपने प्रोटेक्शन वारंट लेके लगाएंगे और संबंधित अभी और भी हम दोबारा प्रोटेक्शन वारंट लेके इसको अन्य और दूसरे जो हमारे मुकदमे उनके अंदर शामिल जांच करेंगे और दोबारा से पुलिस रिमांड लेंगे। बैटरी थेफ्ट के कितने केसेस हैं और कब से कब तक के बीच में गुड़गांव में आए? अप्रैल 2023 से गुड़गांव के अंदर 15 केसेस रजिस्टर्ड हैं जो इसकी पूछताछ में आया है। और जो बैटरी है, ये लगभग एक बैटरी सेल 2000 में बेच देता था। तो 24 सेल जो ये बैटरी के चोरी करता था, वो लगभग 48,000 रुपये में ये बेच दिया करता था। ये दिल्ली और अन्य आसपास के कुछ ऐसे कबाड़ी हैं जो इसका मतलब जो इसे खरीदते थे, उनके बारे में भी जांच जारी है और जल्दी से जल्दी उनको भी पकड़ा जाएगा। टोटल